तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का मैं एग्ज़ाम आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे सर कि क्लियर नहीं हो रहा है इमेज, तो मैंने इस बार जूम कर दिया है वीडियो और ज़्यादा क्लोजली आप देख सकते हैं। ऐसा है मूविंग वीडियो में थोड़ा ब्लरनेस आ ही जाती है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में उसको देखने की कोशिश करें। इसके अलावा शिफ्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और ये शिफ्ट 2 का है एग्ज़ाम। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। हम पहला सेक्शन इसमें जो दे रखा है वो रीजनिंग का है, ठीक है। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये डायग्राम से आया है, ठीक है। इसमें कुछ स्क्वायर और ट्रायंगल और रेक्टेंगल वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है, ये फिगर्स हैं, ठीक है। हिडन फॉर्म्स, एम्बेडेड फॉर्म्स पूछी हुई हैं। इस तरीके की रीजनिंग में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बैंकिंग वगैरह में भी। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको और इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है ना, कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए मिरर इमेज के ऊपर पूछा है, कायरलिटी के ऊपर है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। जहाँ भी आपको जो क्वेश्चन डिटेल में देखना हो वहाँ आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि DSSB से रिलेटेड वेरियस न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस, रिज़ल्ट, ठीक है, आंसर कीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। दोस्तों क्वेश्चन 15 देखिएगा, ठीक है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सर्किल पूछे हैं गिवन फिगर में, ठीक है। तो ये फिगर किधर है ये आएगी आपके सामने, देखिएगा ज़रा, इसमें कौन सा मिसिंग है ये पूछा है। ऑड वन यहाँ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये रो वाला है कि भाई स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। बहुत कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, तो ये इजी ही रहा। जो रीजनिंग वाला पार्ट था इजी रहा। ये जनरल अवेयरनेस का है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, स्वीडन से थे, इनकी कंट्री पूछ ली है ना। किसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, ये भी पूछा सकता है। डायनामाइट का है ना दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल किसके, डायनामाइट है ना, एक्सप्लोजिव है डायनामाइट, ठीक है, सॉरी, इसमें डायनामाइट, ठीक है, इस तरीके से। देन नेक्स्ट देखिए, बहुजन समाज पार्टी कब, ठीक है, कांसीराम में। इसके अलावा आप देखिए 13, ठीक है, विजिटेड इंडिया, हुइंग सांग चाइनीज़ ट्रेवलर थे हर्षवर्धन के टाइम पे। जेलेपला पास, ठीक है, सिक्किम में। यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ साइंस से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो यहाँ हेल्प हो गई आपके। और मिशन निर्यातक बानो, ये राजस्थान में चलाया गया, ठीक है। इसके अलावा सोमाचला धाम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ड्यूरेंट का फुटबॉल से रिलेटेड है, काफ़ी पुराना अच्छा क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन सेंड टू इंडिया कब, तो 1946, ठीक है। पट्टा चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, उड़ीसा की फॉर्म है। और 1980 में हाउ मैनी बैंक्स गॉट नेशनलाइज्ड, ठीक है, 1980 में तो 6 बैंक। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था है ना, खुर्रम वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पायर, दैट वाज जहांगीर। तो ये देखिए गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल, ये तो आप जानते हैं इसीलिए। GDP वाला क्वेश्चन इजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी ही चल रहा है अभी इस समय, ठीक है, इनमें कोई टफ नहीं है। इमरजेंसी का राइट प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, आपको मालूम है। अब्दुल हामिद पूछा गया किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज़ आर नॉट अवॉर्डेड, किस में नहीं मिलते, इसमें सबको पता है कि लिटरेचर, फिजिक्स है ना, यानी साइंस का ही पार्ट है, फीस में भी मिलते हैं, आर्ट्स में नहीं मिलते। रबी क्रॉप कौन सी है, ये पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में भी रबी क्रॉप से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब आते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ठीक है। ये देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क और डेज़ वाला क्वेश्चन है ना, मैन कितने लगेंगे, कितना वर्क करना है। ये स्पीड आर टाइम से रिलेटेड जो मैं बताया था आपको कि क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और इसमें आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, गिवन नहीं है दोस्तों, है ना। ऐसा ही है, ये मैंने नहीं बनाया दोस्तों, है ना। तो आप लोग थोड़ा इसमें एडजस्ट करेंगे वैल्यूज़ और फिगर्स वगैरह में। चलिए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। वही कॉमन क्वेश्चंस दोस्तों मैथमेटिक्स में, कहाँ से डिस्टेंस, स्पीड, टाइम से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इंटरेस्ट से आते हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो वही सब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन 7 देखिए, ठीक है। ये सिंपल डिवीजन और उससे रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से, वॉकिंग एट 3/4 ये स्पीड और डिस्टेंस वाला हो गया। दैन उसके बाद आप देखिए ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। इसके बाद मतलब वही जो कॉमन टॉपिक्स हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस कर लीजिएगा, ठीक है। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिएगा, डिस्टेंस स्पीड, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। इसमें भी देखिए, हाँ एक और कर लीजिएगा मेंसुरेशन, है ना। उसमें क्यूब का एरिया और ये सब स्क्वायर वगैरह का पेरीमीटर एरिया, ये सब आपको ये पता होना चाहिए, 11th वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए डेज और वर्क पे ही है, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन हैं, एक सिंपल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। और रोम्बस का एरिया, जैसे मैं आपसे अभी मेंसुरेशन के बारे में बोल रहा था ना, वही देखिए क्वेश्चन आ गए। 14th क्वेश्चन देखिए, रिमाइंडर डिवीजन रिलेटेड, SCF LCM भी मत भूलना दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी देखिए परसेंटेज के ऊपर ही है, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बोला था आपसे, अभी रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए, है। थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं ये, लेकिन ये है कि थोड़ा आपको एप्टीट्यूड में अपना टाइम बचा के चलना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा ना हो कि आप इनको सॉल्व करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस छोड़ दें। तो मैंने इसलिए बताया आपको कि देख लें आप किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपना टाइम जो है मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। 18th देख लीजिए दोस्तों, 19th देख लीजिए, दैन ये 20th क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैंने आपसे बोला था, इंटरेस्ट के भी आते हैं क्वेश्चन, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से दोस्तों। देखिए अब जनरल इंग्लिश आ जाती है, जनरल इंग्लिश में आप देखिए एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या पूछा है आपसे, ये भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एरर से रिलेटेड है ये भी, है ना। एंटोनिम सिनोनिम आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। दैन आप देख सकते हैं ईडियम फ्रेज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कंजक्शन से रिलेटेड है, या आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपका देखिए इसमें भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेलिंग से रिलेटेड है, करेक्टली स्पेल्ड है वर्ड या नहीं है। इसके अलावा आप देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपसे पूछा है वर्ड, यहाँ पर रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ भी आप देखिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है, तो ये भी इजी ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे ये सीक्वेंसिंग कराई गई है, यहाँ पर आप देखिए इम्प्रूवमेंट पूछा गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फिर से आपसे फ्रेज पूछ लिया गया है, एक कॉम्प्रिहेंशन है ये दिया हुआ है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन होंगे, 16, 17, 18, 19, 20, और पाँचों के लिए कॉम्प्रिहेंशन बार बार इसलिए है क्योंकि एक टाइम पे स्क्रीन में एक ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम कॉम्प्रिहेंशन है सब में। पहले अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर निकालना आसान होगा, जैसे मैंने आपको टिप वाली वीडियो में बताया था दोस्तों, है ना। देख लीजिए आप किस तरीके के आए हुए हैं, है ना। मैं एक बार यहाँ रोक देता हूँ, आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, लिए मैं धीरे चला देता हूँ इसको, पूरा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश का, वो दोस्तों ये क्या आपका, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे आप इसको भी ध्यान से, ठीक है। तो ये आप हिंदी पे आ गए, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश ओवरऑल इजी ही थी, ईडियम फ्रेज करने हैं, एरर है ना, मिसिंग वर्ड है, ठीक है। और आप कह सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है। कुछ और कॉम्प्रिहेंशन तो आते ही हैं, हिंदी में भी होगा एक, ठीक है। तो आप हिंदी के क्वेश्चन देख सकते हैं, संज्ञा से रिलेटेड, है ना, वाच्य के प्रकार पूछे हैं, इसमें भी आपसे भूतकाल भविष्यकाल के बारे में पूछा गया है ना, काल से रिलेटेड है, ये प्रत्यय के साथ में आया है क्वेश्चन। इसमें शुद्ध वर्तनी, ठीक है, विलोम शब्द आ गया, एंटोनिम्स जो इंग्लिश में पूछे गए हैं वही उसी तरह के क्वेश्चंस हिंदी में भी पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, बेसिक किताबें पढ़ें हिंदी की, व्याकरण वगैरह की, तो इसीलिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत बेसिक 10th लेवल तक की ही है इंग्लिश हिंदी भी, ठीक है। इंद्रधनुष का पर्यायवाची पूछा हुआ है दोस्तों, है ना। सुरचाप देखिए कितना यूनिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और
आगे देखिए मुहावरा पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए तत्सम शब्द पूछा गया है इसमें। लोकतियाँ, जो हांडी में होगा थाली में वही आएगा, इसका क्या अर्थ होता है कि जो मन में प्रकट होगा वही आएगा मन सामने। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखा दी हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी करें आगे के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ध्यान से कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस पे जाऊँगा सीधे, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, 18, ठीक है, 19, ठीक है, ये है 20। तो ये आपका जो पार्ट 1 है वो हो गया दोस्तों। तो पार्ट 1 इजी ही रहा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, एवरेज कहूँगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे केरोसिन का पूछ लिया गया, तो ये बड़ा मुश्किल है कि याद रखना इन चीज़ों को, है ना। ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बात हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैंने कहा था, लेकिन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा। वाटर का तो याद रहता है सबको, केरोसिन का थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। फिर भी चलिए देखिए इसमें, है ना, फ्लूइड्स ये है यहाँ पर, ये इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ये आपका 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है थोड़ा, नहीं मैं वैसे 9th में भी ये पढ़ा देते हैं ना। स्टोरिंग जो हुक्स लॉ वाला है, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर, ये फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। देखिए आप अभी तक जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसमें कुछ मैकेनिक्स के हैं। ये देखिए यहाँ ऑप्टिक्स के, मैंने बोला था आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। देन इसमें देखिए आप एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड मोशन का क्वेश्चन आ गया। हाइट, ये भी देखिए एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितनी होगी T1 से T2 में। अच्छे क्वेश्चन सेट में पूछे गए हैं इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 3। शिफ्ट 2 वाला जो पेपर है ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगा, मतलब लेवल इसका थोड़ा अच्छा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन से देखो रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, तब के वहाँ पे 10th से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये देखिए सब ऑप्टिक्स से रिलेटेड आ रहा है दोस्तों, ये सब ऑप्टिक्स का है, ठीक है। सारा का सारा ये जो है ऑप्टिक्स का ही चल रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्टिक्स से हैं। देखिए ये बॉडी चेंज इट्स पोजीशन वाइल टाइमिंग मूविंग, ठीक है। ये आपके देखिए जो मैंने आपको टिक लगवाए थे अपने इंपॉर्टेंट वीडियो में कि फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ा है, तो सारा कुछ देखिए आप अगर देखेंगे तो सब उसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने जो जो चीज़ें आपको टिक लगवाई थी वही हैं सब। देखिए यहाँ पर आप कन्वेंशन साइन देखिए, फोकल लेंथ पूछी गई है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होती है कॉन्वेक्स मिरर है तो यानी कि यही रहेगा। ये देखिए इजी क्वेश्चंस है दोस्तों, यहाँ पे इजी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत 2-3 आसान है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बोला था कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी से मैंने बोला था रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भैया आपको 3-4 ही टॉपिक मैंने फिजिक्स में बोले कि जो छोड़ने नहीं है, जिसमें से कि मेनली आपका मैकेनिक्स है, मोशन, ठीक है, 1 प्लेन 2 प्लेन। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई ऑप्टिक्स नहीं छोड़नी है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़नी है, तो देखिए वहीं से ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गए, देखिए यहाँ पे भी देखिए ये 11th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया, ठीक है। आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा आपसे दोस्तों, केवल और केवल आपको आंसर्स दिखा रहा हूँ, आपको देखें क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप देखते चलिए, ये भी मैकेनिक्स से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखिए आ गए हैं, किसके, आप केमिस्ट्री का भी मान सकते हैं इसको, बायोलॉजी का भी मान सकते हैं। मीथेन का परसेंटेज पूछा है, 75% होता है। 20 क्वेश्चन हो गए। अब ये देखिए न्यूलैंड ने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए थे वो है, ठीक है, क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन। CaCl2 का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया, भाई ऐसे कौन पूछता है, तो ये तो बिल्कुल है ना नाइंसाफ़ी हो गई बच्चों के साथ, ये कोई याद नहीं रखता दोस्तों। मैं कहूँगा कि एक तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक डायग्राम के लिए उसमें पूछा है कि कंपोनेंट कौन सा इसमें नहीं है ना, तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इट। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए तो ना तो जनरेटर लगता है और ना टरबाइन, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर से फिर वही ऑप्टिक्स चालू हो गई। ऑप्टिक्स तो छोड़नी नहीं है दोस्तों, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो जिंक के साथ जो बनता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है, क्योंकि जिंक प्योरली मेटल नहीं आता। स्लैग्ड लाइम पूछा हुआ है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सिल्वर क्लोराइड का देखिए 3rd बैच में भी पूछा गया था, शिफ्ट में भी, और इसमें भी पूछा गया है कि भाई कैसा कलर होता है,
वाइट सिल्वर क्लोराइड अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख दी जाए तो ग्रे हो जाती है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिक लगवाया था, मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल यही लगाया था टिक। उसके बाद रिएक्शन देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने बोला था कि भाई रेडॉक्स से या तो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकलवाएगा, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, या बैलेंसिंग करवाएगा, तो बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा देखो आप रदरफोर्ड का कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट शिफ्ट थर्ड में भी पूछा गया, इसमें भी पूछा गया है। एल्कीन आर बर्न्ड, येलो फ्लेम्स के साथ एल्कीन बर्न होते हैं। देन गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक अ एमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल वैल्यू एडेड इन, किस में ऐड किया जाएगा, पैरेलल में दोस्तों। तो ये विनेगर पूछा है भाई, एसिटिक एसिड कितनी वाटर में रिजॉल्व करेंगे, तो उसका थोड़ा लेवल ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, है ना, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना, किसी के लिए भी, आप लोगों के लिए क्या, किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट रहेंगे भाई। बॉइलिंग पॉइंट है, सबके याद नहीं रख सकता इंसान, है ना। अब रिलेशन वोल्ट और जूल में पूछा है, ये तो सिंपल है ना, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड जूल। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा गायब हो गए हैं ऑप्शंस दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। जो मेरे पास आई है ये आंसर की, उसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा, वैसे आपको वोल्ट और जूल में पता होनी चाहिए। वैसे अगर पूछा होगा तो या तो आंसर में इसमें Q इक्वल्स टू सी वी होगा, ठीक है। यहाँ पे C जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है ना, और ये वोल्टेज है, ये चार्ज है। इसके अलावा आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, तो ये रहता है, तो ये होना चाहिए जूल बाई कूलाम, है ना, वोल्टेज की वजह से, तो ये रिलेशन होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या आपसे पूछा गया था। देन उसके बाद 14 देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी पूछी गई है, तो अमोनिया यूज़ होता है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वैसे तो आपका आप जानते ही हैं, है ना, सिल्वर है, लेकिन यहाँ कॉपर दिया है तो कॉपर आंसर जाएगा। उसके बाद सोलेनॉइड के लिए पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है ना, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी है। जिसको फार्मूला पता है ना रेडियस वगैरह का, क्लास 11 बोर मॉडल जिसने पढ़ा है उसको पता होनी चाहिए वाली चीज़। दैन फूड प्रिजर्वेटिव इसमें दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। इसमें नॉट यूज्ड पूछा है, नॉट यूज्ड, ठीक है, तो इसमें सोडियम बेंजोइट, ठीक है, और ये सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, नाइदर वन और नॉर टू, यानी कि दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। देन आपसे पूछा है एल्कीन्स के फार्मूला जनरल क्या होता है, ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आपको पता है कि एल्केन्स का CN, ठीक है, H2N+2 होता है, सिंपल है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा है एल्कीन्स के लिए, तो CN, ठीक है, CnH, ठीक है, 2N, ये फार्मूला रहता है। देन उसके बाद में मैन पिक्स अ बैग, ठीक है। देखिए इसमें आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन से रिलेटेड मैंने कहा था आपसे फिजिक्स वाले टॉपिक की, ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये 40 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये केमिस्ट्री का है। ओरिजिनल कलर लिटमस का कैसा होता है, पर्पल, जिसने देखा है लिटमस उसको पता होगी, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। पीएच माउथ का कितना होता है, टूट के स्टार्ट होने, लोअर देन 5.5 होगा तो टूट के स्टार्ट हो जाएगा। Al+ आइंस में आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, 2 होंगे ऑब्वियसली। रिंग वॉर्म, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, ये क्लास 9th में दिया हुआ है दोस्तों। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन, 4 होते हैं, पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फार्मूला पूछा हुआ है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा हुआ है। सब्लिमेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉशिंग सोडा किस में यूज़ किया, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया था, किस में यूज़ होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी, और सोप पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके अलावा आपसे पूछा हुआ है कि भाई टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट सेकेंडरी में उनके B और T, इसके अलावा और कोई नहीं होती। तो ये तो आपको अगर बेसिक भी पढ़ा हुआ है किसी ने 12th में, देखा हुआ है बस बुक को, तो भी कर सकता है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। 12th में ये डिजीज़ चैप्टर से था। देन उसके बाद आप देखिए सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल पूछा हुआ है, बहुत साइंस अच्छा क्वेश्चन है ना। प्लाज्मा स्टेट, नाइट्रोजन गैस मेकअप 75 to 80% सही है, ठीक है। वॉशिंग सोडा में जो 10 यूनिट होती हैं, है ना, Na2SO4 और 10H2O। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पूछा है, बाइनरी फिशन से, तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कुछ क्वेश्चन इसमें थर्ड शिफ्ट से टफ है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, इजी क्वेश्चंस देखने में आ रहे हैं। अब देखिए आप लोग, ये मोल के ऊपर हो गया, मैंने बताया था कि मोल से तो केमिस्ट्री में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन की एक पूरी टेबल मैंने टिक कराई थी, देखिए उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। देखिए लास्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से है,
इमल्शन में, ठीक है, लिक्विड में होता है इमल्शन। गैस फॉर्म्ड व्हेन metal hydrogen carbonate react with acid CO2 obviously। synthetic detergent are classified into how many categories? 3। सिंपल है क्वेश्चन, और ये भी मोल से क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। केमिस्ट्री भी इजी थी दोस्तों, बायो भी इजी थी, थोड़े बहुत फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगे, जो हाँ करने लायक थे, अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है दोस्तों। अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देखते चलिए, ठीक है। ब्राइन एनिमल जनरली यूज डिसॉल्व कार्बोनेट, ठीक है, टू मेक देयर शेल्स, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये अमीबा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है ना, फेगोसाइटोसिस पूछा गया है अमीबा के अंदर, फूड वैक्यूल जो बनता है। यंग एडल्ट में नॉर्मल विजन कितनी है? 25 सेंटीमीटर नियर बाई। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन फिक्स कर सकता है? फ्यू वायरसेस, बैक्टीरियाज, ना वायरस नहीं सॉरी बैक्टीरियाज। अ पर्सन विद डैश कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है दोस्तों। ये भी ऑप्टिक्स या आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया हुआ है आपसे डाइवर्सिटी में कि भाई एक एनिमल जो कि ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिपल प्लास्टिक है, लेकिन उसमें बॉडी कैविटी जो है, बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, तो एनिलीड्स हैं, ठीक है। एकाइनोडर्मिड्स आप जानते हैं बॉडी कैविटी नहीं होती एडल्ट्स में। प्लेटिहेलमिन्थेस फ्लैट होते हैं तो नहीं होती, सिलेंट्रेट्स में तो ये तो डिप्लोप्लास्टिक हैं, तो इनमें तो वैसे ही नहीं होती। तो एनिलीड एज द करेक्ट आंसर दोस्तों। केंचू वगैरह आते हैं एनालिट्स के अंदर। दैन आप देखिए कि ये एक रैनी गढ़वाल वाला ये एनसीईआरटी में केस दिया हुआ है दोस्तों, चिपको आंदोलन वाला, आप उसे एक बार देख सकते हैं। मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़ेंगे फ़ायदे में रहेंगे दोस्तों, आगे के लिए भी ध्यान रखें, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें। तो ये डार्विन थ्योरी से पूछा गया है भाई, ब्रांचिंग डिसेंडेंट्स दोनों ही है, ठीक है। और डैश इज टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, स्क्रेलन कायमा, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सिंपल है ये भी। डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनली डू नॉट हैव टू मल्टी सेलुलर बॉडीज, मोनेरा जो है, ठीक है, इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन्स है ना, मैंने ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट टिक लगवाया था ना, 5 हार्मोन्स का नाम आपको केवल आकर कोई मेरी वीडियो देख के चला गया होगा तो उसे आंख बंद करके टिक मार देगा दोस्तों। देन डायमीटर इन द पिपल है कंट्रोल बाय द आइरिस, ये भी इजी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपनी वीडियो में, आप जाकर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये पूरा पेपर वही है, ठीक है। ये पूछा है देखिए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मैं इसमें डिस्कस ज़्यादा क्वेश्चंस करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप देखते चलिए। अगर कोई दिक्कत है आपको, है ना, समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इवोल्यूशन से है क्वेश्चन, तो ये 12th लेवल का है, 10th तक जिसने बायो पढ़ी है वो नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। ये देखिए आप, ये भी 12th का है क्वेश्चन, ठीक है। इकोनिया क्रेप्सिस, इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आए तो कर सकते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। देन आप देखिए एटीपी कितने यूज़ होंगे, इसमें बायोलॉजी ज़्यादा है इन कंपेरिजन शिफ्ट 3, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। अब डिसिप्लिन 5 है दोस्तों, देखिए एपिस सेरेना इज़ अ टाइप ऑफ बी, ठीक है, इटालियन बी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। जेंथियम साइप्रस रोडेंटस आर द एग्जांपल ऑफ वीड्स, जेंथियम पार्थेनियम, ठीक है, और ये वीड्स हैं। और इसके अलावा डेंसिटी 4 डिग्री पे कितनी? 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। अर्थवॉर्म जो है वो ट्रू फार्मर फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो 2014 में भी पूछा गया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से चैप्टर है, ठीक है, ये भी कर लेंगे। क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन जी को जाता है, इजी था क्वेश्चन। हैंस विच आर रेयर फॉर एग्स, इसे लेयर्स बोलते हैं, और दूसरे जो मीट के लिए यूज़ करते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, ये मीट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एग्स के लिए लेयर बोलते हैं। ये भी क्लास 9th का ही क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि ये वाले चैप्टर्स छोड़ने नहीं है जो लास्ट में हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, 20 से नीचे जिनका भी, या 20 या 20 से नीचे जिनका भी एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादातर मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों, है ना, बोरोन को छोड़ करके। बाकी तो आप समझदार हैं दोस्तों, देख लेंगे आप, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है, ये सब मैक्रो हैं। अब देखिए टीचिंग मेथडोलॉजी, देखिए आप, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए किस तरीके के हैं। एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं अगर कोई आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है तो, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ LTLM, ठीक है, सेंसस रेशियो,
ठीक है, ये देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ पार्ट भी। मुझे नहीं समझ में आया कि लास्ट में ये क्वेश्चन हिंदी में इन्होंने क्यों दे दिया, तब सब इंग्लिश में ही था। एनीवेज ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर रहा। मैं शिफ्ट 1 का भी आपके सामने जल्दी लेकर के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मुझे बताइए कि कितना स्कोर कर रहे हैं, जिससे मुझे आसानी होगी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मैं करके बता सकूं कि भाई कट ऑफ वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी दोस्तों। तो कमेंट में आप बताइए मुझे कितना कितना स्कोर आप लोगों का आ रहा है, आइडिया लगेगा उससे। थैंक यू सो मच। इसके लिए आप जाएँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। वहाँ मैं PDF इनकी शिफ्ट 1, 2 की और 3 की वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।